आप पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव यानी कि जिसका सिंबल है ddx ऑफ एनी क्वांटिटी, वो y हम लिख सकते हैं। चैप्टर के नाम को ध्यान से समझो, नाम है एप्लीकेशन। कहां कहां यूज हो सकता है ये चैप्टर, डेरिवेटिव कहां यूज हो सकता है, डिपेंड करता है इसकी डेफिनेशन पर, जो कि है डेरिवेटिव जिसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब जब क्वांटिटीज किस स्पीड से चेंज हो रही है उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव, और आज जो करेंगे वो करेंगे एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस के बारे में आपको पहले कुछ बातें बता देता हूं। इस चैप्टर में टोटल 5 कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सरसाइजेज है। ठीक है, पहली है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखो, इस साल कोरोना के कारण ये वाला टॉपिक सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, तो मैं ये टॉपिक शुरू भी नहीं करूंगा। दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, और तीसरा है थर्ड फंक्शन है ये, अब दिख रहा होगा। ठीक है, और थर्ड जो है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। वैसे जो ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टॉपिक है ये एक्सरसाइज 6.2 है, जिसकी शुरुआत आज हम करेंगे। चौथा है अप्रॉक्सीमेशंस, और फिफ्थ है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, ये टॉपिक सीबीएसई ने रिमूव कर दिया, 30% जो सिलेबस रिमूव किया, तो अभी हम ये नहीं करेंगे, लेकिन यूट्यूब पर इसकी क्लास जरूर डालेंगे ताकि आपको आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए आसानी रहे। दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में, और इसकी एक्सरसाइज है 6.3, बाद में करेंगे। आज जो हम करेंगे वो करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। उसके बाद जो टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशंस, ये भी सिलेबस में नहीं है, कट है, लास्ट में है मैक्सिमा मिनिमा, जो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो मैंने आपको बोला कि ये टॉपिक नहीं है तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 6.3 है, ये भी बाद में करेंगे। शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 से, जिसका है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पढ़ाने से पहले कुछ बातें हम +1 की समझ लेते हैं, जो हमने +1 में की हैं और इस पूरे चैप्टर में यूज होंगी। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्लोप। 2D के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है, जैसे एंगल बना रही, तो इसको हम बोलते हैं स्लोप टू द लाइन। ठीक है, और इस स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है m। ठीक है, मैथमेटिक्स में जब हम स्लोप की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू +1 के अकॉर्डिंग बात करने में, स्लोप जिसका सिंबल m है, इसका सबसे पहला फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा। बात क्लियर, समझ में आई कि नहीं? टेंजेंट थीटा के बाद अगर हमें एक इक्वेशन से स्लोप निकालना हो, मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 5, ये इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म बनाते हैं, y = mx + c की फॉर्म में। ठीक है, y = mx + c की फॉर्म बनानी है, तो 3y को इधर रखिए, 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 भी उधर जाके प्लस का ऑलरेडी पड़ा ही है। अब ये जो 3 है ये इन सब के नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3x + 5/3
अगर मैं इस इक्वेशन से इसे कंपेयर करूं तो ये m जिसे स्लोप कहते हैं, तो ये भी स्लोप हो जाएगा और स्लोप हो जाएगा -2/3। देखो जरा ध्यान से समझो इस बात को कि जो स्लोप -2/3 है, मैंने इतना बड़ा प्रपंच रचाया, जरूरत तो थी अगर आपको नहीं आता तो। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू है a, ये वैल्यू है b, और स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है -a/b। प्लीज नोट कर लो अपनी अपनी कॉपी पर। अभी दो चीजें मैंने आपको कही है, एक स्लोप क्या होता है, एक आपको स्लोप का फॉर्मूला पहला बताया टेंजेंट थीटा, और एक स्लोप का लाइन के थ्रू मैंने बताया कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन जो लाइन की होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है तो वो क्या होगा, x का कोफिशिएंट उसके साथ माइनस का साइन, y में y का कोफिशिएंट -a/b। मरते दम तक मत बोलना भाई इसको, ठीक है। चलिए, ये स्लोप की दो चीजें होगी। अभी जो कंसेप्ट चल रहा है हमारा +1 बेस पर चल रहा है। अगला कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर के लिए, मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर मुझे इसका स्लोप जो कि ये निकालना हो एंगल थीटा, हालांकि मैं आपको थीटा निकालना नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ स्लोप निकालना बताऊंगा। स्लोप निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। अगर फिर भी आपको कहा जाए कि भाई इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म में आपको दो चीजें दी होंगी, एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा, ये दो चीजें दी होंगी। इसी तरह से फॉर्मूला लगाकर आप कर सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। क्लियर है जी। ये है +1 के स्ट्रेट लाइन के थोड़े से बेसिक्स जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं इसका यूज। हर चीज नोट करते रहे साथ साथ, ठीक है। चलिए, स्लोप्स का यूज क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ये दो लाइन्स है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। आप इन्हें ध्यान से देखिए, दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल है। थोड़ा सा लग रहा है, डायग्राम में नहीं लग रहा होगा, वैसे ये पैरेलल लाइन्स हैं। और अगर मैं इसे ऐसे बढ़ा दूं तो स्लोप की क्या रिलेशन बनती है, जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा, ऑब्वियसली, है ना। तो जो दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात क्लियर। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं कुछ इस तरह से, पहली लाइन m1 स्लोप रखती है और दूसरी m2 रखती है, तो उनकी रिलेशन क्या होगी, m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए जो है स्लोप्स, उनका प्रोडक्ट -1 होता है। प्लीज़ इस बात को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों का हमारी एक्सरसाइज 6.2 जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, उसमें यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं फंक्शंस के थ्रू। देखो, अगर कोई कर्व है, यूं मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि कर्व को फंक्शन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई टेंजेंट खींची जाए, इस पॉइंट पर, यह है x1, y1, अगर इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची जाए तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है वो क्या होगा, इस कर्व का डेरिवेटिव
एफ डैश एक्स एट x1 y1। ठीक है, अगर हमें इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है मैथमेटिकली विद द यूज ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंड 6 डेरिवेटिव के मदद से निकालना है, तो इसका जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा इस कर्व का डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस कर्व का डेरिवेटिव इस पॉइंट पर। क्लियर? अब बात करते हैं, अगर इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए। नॉर्मल होता है 90 डिग्री का एंगल। नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। और अगर इस नॉर्मल का हमें स्लोप निकालना हो तो वो क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। आप ये dy बाई डी एक्स, मैंने यहां तो f डैश एक्स लिखा था, चलो मैं यहां वापस माइनस f डैश एक्स ही लिख देता हूं। किस पॉइंट पर? x1 y1 पर। अच्छा बात सुनो, क्यों? वाई दिस इज -1 बाई एफ डैश एक्स। मान लो इसका स्लोप निकल रहा है m1, यानी कि ये हो गया m1, और नॉर्मल का स्लोप निकल रहा है m2। तो m1 और m2 एज दीज आर परपेंडिकुलर। जब ये तो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की खासियत क्या होती है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 है और स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया -1। तो अब हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इट विल बी -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यही आज का हमारा कंसेप्ट है, आप इसे नोट कर लीजिए। और अगली इंट्रोडक्शन में आज इतना ही काफ़ी है। 6.2 के इंट्रोडक्शन में प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।